नमस्कार दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी में और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में आपके लिए डिफरेंट पोजीशन है, 3 पोजीशन है और तीनों में आपका वॉक इन इंटरव्यू है। ठीक है, अब किस-किस के लिए आपकी ये मतलब किस पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी है, कितनी क्या सैलरी रहने वाली है, सारी चीज़ें एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ हम इस वीडियो में चेक करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वॉक इन इंटरव्यू जिसका होगा वो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए होगा। ठीक है, और ये जो पोजीशन है ये आपकी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है और शुरुआत में 6 मंथ के लिए आपका ये होगा और 45,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। और जो आपका इंटरव्यू की डेट है वो 13 फरवरी है, सुबह 11 बजे। तो ये जो आपका पीरियड है, इसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, वो आपका एक्सटेंड भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपका काम अच्छा होता है या जैसे वो नीड समझे तो आपका ये एक्सटेंड भी हो सकता है। 6 मंथ आपका ये फिक्स नहीं है। अब आगे बात करें तो स्कोप ऑफ वर्क देखा है ऑफ जूनियर इंजीनियरिंग का। तो जूनियर इंजीनियर का सिविल इज़ फॉर प्रिपेयरिंग ई टेंडर फॉर सिविल वर्क, है ना, और लाइजनिंग, supervising the civil allied work, certifying the works, verifying the bills and other works assigned by the college authorities. The qualification of the post is as under. तो ये आपको इसमें काम करने हैं। ठीक है, स्कोप ऑफ वर्क इन्होंने दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में और वो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और ऑल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कैरी देयर सीवी एंड टेस्टिमोनियल्स। तो आपको सीवी या रेज्यूमे बना के लेके जाना है और उसी के साथ आपके टेस्टिमोनियल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो। ठीक है, सारी टेस्टिमोनियल्स वगैरह सब कुछ लेके जाना है। एक तो आप ओरिजिनल भी ले जाना और एक आप इसकी कॉपी भी बना लेना, मतलब सेट बना लेना, कॉपी का सेट बना लेना। ठीक है, डेट मैंने आपको बता दी और टाइमिंग है सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन टाइम भी मतलब रजिस्ट्रेशन भी आपका होगा जो कि 10 बजे से 11 बजे के बीच में होगा। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आप पहुँच जाना। और ये आपकी टेम्प्रेरी अरेंजमेंट एंड कैंडिडेट हैव नो राइट टू रेगुलराइजेशन। तो ये तो कॉमन सी चीज़ें लिखी देते हैं। बाकी अब चलते हैं हम नेक्स्ट डिपार्टमेंट या कॉलेज की तरफ। ठीक है, तो ये कॉलेज है आपका रामजस कॉलेज। इसमें जो पोजीशन आई है आपकी वेब डेवलपर की आई है। इसमें वॉक इन इंटरव्यू ही होगा और 11 फरवरी का आपका इंटरव्यू है, सुबह 11 बजे आपको जो है इसमें क्या करना है, प्रेजेंटेशन अपनी देनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी है इंटरव्यू के रिगार्डिंग। अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास बी या बीटेक होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या एमएससी आपके पास हो कंप्यूटर साइंस में या फिर बीसी आपने की है विद 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन प्रोग्रामिंग एंड डेटाबेस मैनेजमेंट और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन या रिलेटेड एक्सपीरियंस आपने लिया है इन रिसर्च एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या कॉमर्स या सर्विस इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेप्यूट एंड शुड हैव स्किल्ड इन वेब डिजाइनिंग पीएचपी फ्रेमवर्क और एपीआई जावास्क्रिप्ट सीएसएस एचटीएमएल5 बूटस्ट्रैप बैकएंड माई सीक्वल सर्वर एंड नेट बैकएंड माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर। तो ये आपकी जो है आपको नॉलेज इसकी होनी चाहिए, आपने इसमें काम किया हुआ हो। ठीक है, और 2 साल का एक्सपीरियंस आपको इसमें चाहिए। ठीक है, तो ऑल एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग देयर लेटेस्ट सीवी एंड ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद देम। तो आपको सीवी भी लेके जाना है और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं। ठीक है, और टीएडी आपको इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए इसमें नहीं दिया जाएगा। सैलरी की बात करें तो इसमें आपको कंसोलिडेटेड अमाउंट मिलेगा 40,000 रुपये पर मंथ। तो देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, अगर दिल्ली में आप रहते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, आपको पता है 40,000 रुपये बढ़िया है। और अगर आप दूसरे स्टेट में रहते हैं तो हो सकता है आपको ये कम लगे क्योंकि ऑब्वियस सी बात है दूसरे स्टेट से आना और चीज़ें करना काफ़ी डिफिकल्ट रहता है। तो वेब डेवलपर की ये पोजीशन है, इसकी क्वालिफिकेशन ये है, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट आपके डिपार्टमेंट की तरफ या कॉलेज की तरफ। ठीक है, और ये लास्ट होगा। तो ये है आपका नॉर्थ कैंपस का गांधी भवन। ठीक है, तो इसमें भी वॉक इन इंटरव्यू है और नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 1 है, बाकी में नंबर ऑफ पोस्ट नहीं बताया तो वो अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। और एज लिमिट इसमें 35 साल है। तो योगा ऑर्गेनाइजेशन की ये पोजीशन है, राइट। तो नेम ऑफ पोस्ट है योगा ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें आपको क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री इन योगा जो कि रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की है किसी भी डिसिप्लिन में और साथ में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है एज योगा टीचर या इंस्ट्रक्टर इन अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या इंस्टीट्यूट ऑफ रेप्यूट, यानी किसी जाने माने इंस्टीट्यूट में या रेप्यूट वाले इंस्टीट्यूट में। तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं, या तो आपके पास योगा में हो डिग्री या फिर अगर किसी और डिसिप्लिन में है तो 2 साल का एक्सपीरियंस हो योगा टीचर के रूप में या इंस्ट्रक्टर के रूप में। ठीक है, अब डिजायरेबल की बात करें तो प्रोफिशिएंसी टू ऑर्गेनाइज योगा क्लासेस थ्रू कम्युनिकेशन इन इंग्लिश और एंड हिंदी मीडियम। तो आप योगा क्लासेस अगर इंग्लिश और हिंदी मीडियम में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं तो इसमें आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन इन नेचुरोपैथी, इसमें भी आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। ठीक है, तो ये डिजायरेबल है, एसेंशियल नहीं है। अगर आपके पास ये नहीं भी है तभी आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। एज लिमिट मैंने आपको बता दी। रेम्यूनरेशन या सैलरी की बात करें तो 1500 रुपये पर डे के हिसाब से आपको मिलेगी। ठीक है, तो 45,000 रुपये के आसपास आपकी इसमें सैलरी रहने वाली है और डे टू डे बेसिस पर सैलरी मिलेगी आपको, डे टू डे बेसिस पर काम करना है। पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट की बात करें टिल द रेगुलर अपॉइंटमेंट इज मेड और अप टू द एक्सीजेंसी ऑफ सिचुएशन। तो जब तक रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं होती तब तक आपकी इसमें अपॉइंटमेंट रहेगी या फिर सिचुएशन की एक्सीजेंसी पर रहेगी। ठीक है, तो इसमें जो है आप जो है आराम से इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट थ्रू इंटरव्यू बेसिस। डेट ऑफ इंटरव्यू की बात करें तो इसमें मंडे को होगा 17 मार्च 2025 को। टाइम की बात करें तो 11
बजे सुबह के होगा। वेन्यू की बात करें तो गांधी भवन में जाना है आपको, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और ये है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के बगल में, ठीक है। तो इसमें आप जाइए। रिपोर्टिंग टाइम इन्होंने दिया है सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में, और इसी के बीच में आपको पहुंच जाना है, लेट मत करना, क्योंकि उसके बाद आपको जो है इंटरव्यू देने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बात करें, इन्होंने कुछ नोट दिए हैं, तो इसमें आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म जमा करनी है, ठीक है, और जो आपका डायरेक्ट किसको देनी है, डायरेक्टर गांधी भवन दिल्ली यूनिवर्सिटी, और सीवी अपना देना है सेल्फ अटेस्टेड टेस्टिमोनियल्स के साथ एनवलप में, और उसमें आपको जो ऊपर लिखना है एनवलप के, वो पोस्ट ऑफ योगा ऑर्गेनाइजेशन लिखना है, ऑर्गेनाइजर लिखना है, और वो 7 दिन के अंदर अंदर, जब ये नोटिस पब्लिश हुआ है उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको जो है अपना क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर देना है। तो इन्होंने एक बॉक्स रखा है उधर ही क्या कहते हैं आपका भवन में, ठीक है, वहाँ पर आपको ये डाल देना है जाके एप्लीकेशन फॉर्म। बाकी रिपोर्टिंग टाइम मैंने आपको बता दिया। और कैंडिडेट शुड ऑल्सो ब्रिंग 2 कॉपीज ईच ऑफ देयर सेल्फ अटेस्टेड टेस्टिमोनियल्स फ्रॉम क्लास 10th टू द डिग्री इंक्लूडिंग कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आपकी कास्ट है, एंड 2 फोटोग्राफ अलॉन्ग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, एंड दे विल सोनली ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ऑथेंटिसिटी। तो आपको जो है 2 कॉपी बनानी है अपने सीवी की और आपके टेस्टिमोनियल्स की, ठीक है, और उनको सेल्फ अटेस्ट करना है। आपके जो डॉक्यूमेंट या टेस्टिमोनियल्स है वो 10th से लेकर डिग्री तक होने चाहिए, और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, और उसमें आप अटैच कर देना, ठीक है। और अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो वो सर्टिफिकेट भी आपको उसमें लगाना है। 2 फोटोग्राफ भी आपको चाहिए, अटैच करनी है, ठीक, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मैच करना चाहिए, मिस मैच नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे आपकी ऑथेंटिसिटी के, और आपको कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा, और जो आपकी डिसीजन ऑफ द पैनलिस्ट ऑफ इंटरव्यू विल बी फाइनल। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हम इसमें कवर कर चुके हैं। अब इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म तो नहीं दिया है, ठीक है, और ना ही एप्लीकेशन फॉर्म का कोई परफॉर्मा दिया है। तो इसमें जो बेसिक आपकी एप्लीकेशन फॉर्म होती है, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ें वो करना, बाकी अपना सीवी बना लेना अच्छे से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी कवर हो चुकी हैं सारी जो भी इंपॉर्टेंट थी। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइएगा। फ्यूचर में रेगुलर जॉब्स के अपडेट के लिए, इन टाइम नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।